राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर, आज का जो हमारा सेशन, आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 की जो 25 क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो बिना देरी करे, बिना वक्त गवाए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ उससे पहले हम जो हमारा थीम श्लोक है उसको मन में दोहरा लेंगे। और जब अपने मन में इस श्लोक को दोहरा लिया है तो चलते हैं बिना देरी करे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स PQ and QR are chords of length 7 units each. What is the length of chord PR in units? तो कहने का मतलब ये है, डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, और हमें दे रखा है कॉर्ड्स इस प्रकार दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ टच हो गई। और PQ और QR हमें कॉर्ड दे रखे हैं जो कि इनकी लेंथ है 7, इसकी भी लेंथ है 7, और रेडियस हमें दे रखी है 7 ये भी 7 है। तो ये चारों 7 होगी, तो ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। रोम्बस बन गया और हमसे पूछा क्या है, PR पूछा है हमसे रोम्बस का डायगोनल का लेंथ पूछा है। तो आपको पता है रोम्बस के केस में साइड का स्क्वायर इक्वल होता है डायगोनल 1 के बाय 2 के स्क्वायर के प्लस डायगोनल 2 के बाय 2 के स्क्वायर के। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की। तो साइड कितनी है 7, डायगोनल 1 कितना है OQ है बाय 2 का स्क्वायर, और डायगोनल 2 कितना है PR बाय 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, OQ कितना है 7 दे रखा है, 7 बाय 2 का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर अपॉन 4। 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, तो PR स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, कितना निकलेगा अपॉन 4, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 49 माइनस 49/4, यानी कि 49 इंटू 3/4। ठीक है, यानी कि 4 से 4 कट गया अगर, तो PR स्क्वायर बचा 49 इंटू 3, यानी कि PR कितना आ गया, PR आ गया आपका 7√3। 7√3 PR आ गया। PR ये जो है ये आ गया 7√3। ठीक है, तो आ गया। अब 7√3 तो कहीं दे नहीं रखा, 7√3 दिया है। अच्छा हाँ, इसको अगर आप बराबर करोगे तो 21 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7/3 लिख सकते हो, है ना। इसको इसको हम लिख सकते हैं ये, तो इससे ये कट जाएगा तो ये √3 बचेगा, तो ये 7√3 तो हो गया ये, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। 7√3 को उन्होंने बेसिकली छुपा रखा था, हमें बस निकालना था कि क्या था, है ना ये। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, उससे पहले ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, नोट करवा दूं मैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि साइड का स्क्वायर होता है दोनों डायगोनल के हाफ के स्क्वायर के सम के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 4800 मीटर A and B start from the same point at the same time with speed 36 km/h or 54 km/h. When will they meet again for the first time if they running on a opposite डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ये देखो, ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है। पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो होगी दोनों का सम, यानी कि 36 + 54 यानी कि 90 km/h। तो 90 को पहले तो आप मीटर पर सेकंड में करो, तो 90 इंटू 5/18 कर दो, ये 10 2 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, निकाल लो। हमें क्या निकालना है,
कब मिलेंगे, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है इतना, स्पीड कितनी है 25, कट कर लो, 5 960 और 192 कहीं पे है, ऑप्शन डी आपका 192 ही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या थी, ध्यान देने वाली बात सिंपल सी यही है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो प्लस होती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। और वहीं अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस होती है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इतनी चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। एक हमें टेबल दे रखा है, डेटा दे रखा है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा है। हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु चूज मेडिकल आर बॉयज़। तो मेडिकल में बॉयज़ कितने हैं, 80 हैं, और गर्ल्स कितनी है, 120 हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल तो 200 है ना, टोटल 200 हैं। उसमें से 80 बॉयज़ हैं, रेशियो निकालना है 200 का, कर लो भैया, टिंग 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 टिंग, 40%, 40%, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये आप भी मुजुबानी कर सकते थे। मैं आपको बस हर स्टेप में इसलिए दिखाता हूँ ताकि मतलब वीडियो देखने वाला टॉप स्टूडेंट भी हो सकता है, लो स्टूडेंट भी हो सकता है, जिसने पहली बार शुरू किया वो भी हो सकता है। इसलिए मैं बेसिक बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलते हैं आगे। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय हाफ अ केजी। 10 बच्चों का एवरेज वेट हाफ अ केजी से बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब हर बच्चे का हाफ केजी बढ़ गया, हर बच्चे का, हर बच्चे का हाफ केजी बढ़ गया। तो 10 बच्चों का कितना बड़ा होगा, 10 बच्चों का 5 केजी बढ़ गया होगा मेरे भाई। बात समझ में आ गई। अब उसने बोला कि व्हेन वन स्टूडेंट वेटिंग 51 केजी इज रिप्लेस बाय अ न्यू स्टूडेंट। कब ये हुआ, जब 51 किलो का एक बच्चे को रिप्लेस कर दिया गया, उसके क्या नया बच्चा लेके आए, तब जो वेट है हर बच्चे का हाफ केजी बढ़ गया, ओवरऑल वेट जो है 5 केजी बढ़ गया। तो भैया उस बच्चे का वेट कितना रहा होगा, भाई सिंपल सी बात है, 5 केजी इसी के वजह से तो बढ़ा है। तो नए बच्चे का वेट कितना होगा, 51 + 5 यानी कि 56 केजी। क्लियर, लॉजिक समझ में आया कि ओवरऑल वेट जो बढ़ा है वो नए बच्चे के कारण बढ़ा है ना। पहले ओवरऑल वेट तो 10 था ना, ओवरऑल वेट पता नहीं जितना भी हो, मान लो कुछ भी हो, लेकिन जो नया बच्चा आया उसकी वजह से हर बच्चे का हाफ केजी बढ़ गया। तो 10 बच्चे थे तो हर बच्चे का हाफ केजी बढ़ गया, मतलब टोटल कितना बढ़ा, टोटल 5 केजी बढ़ा। तो 5 केजी नए बच्चे की वजह से बढ़ा, तो नए बच्चे का वेट कितना होगा, 51 में 5 जोड़ दो, 56 केजी। ठीक, चलते हैं आगे। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 and 8 hours। ए पाइप जो है 6 घंटे में भरता है, बी पाइप जो है 8 घंटे में भरता है। बोथ पाइप आर ओपन फॉर टुगेदर फॉर 3 घंटे। 3 घंटे के लिए दोनों को साथ साथ भाई भाई बना के छोड़ दिया गया। उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और बी ने पानी भरना कंटिन्यू किया। तो पूछा है कि कितने घंटे में पानी भर जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ए है, पाइप बी है, ए को लगता है 6 घंटे, बी को लगता है 8 घंटे, दोनों का कितना टाइम, कितना वर्क होगा, 48 वर्क होगा। तो एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी 8 होगी, इसकी 16 होगी, टोटल एफिशिएंसी दोनों की 14 होगी। 14 जो है वो एफिशिएंसी 3 घंटे काम किया, तो 3 घंटे काम किया, कितना काम हो गया, 42 काम निपटा दिया, 42 काम निपटा दिया, बचा कितना, 6 काम बचा। उसके बाद पाइप ए बंद हो गया, सिर्फ पाइप बी काम किया। 6 की एफिशिएंसी से 6 काम करना है, 6 की एफिशिएंसी से 6 काम करना है, कितना टाइम लगेगा, एक टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे लग गए। समझे मेरे दोस्त, टोटल टाइम 1 इन है, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम पूरा टाइम 3 घंटे ये, 1 घंटा ये। दिमाग लगाना है भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस हम इंटरप्रेट करने में ही गलती कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया होता तो आप मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा पर काफ़ी बच्चे जो हैं गलत फहमी में एक को ही टिक कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम इतनी फास्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि फास्ट नहीं, एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज
गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर, सिद्धि ने अपना स्कूटर बेच दिया कितने रुपए में, 71,785 रुपये में, और उसको मिला 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या देखो क्या मिला यहाँ, देखो 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। मान लो अगर क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस 5 है तो 1/5 का फायदा हुआ, मतलब 1 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 4 रहा होगा। अगर सीपी 4 है तभी तो 1/5 मतलब 1 का फायदा हुआ ना, समझे समझे। 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस बोला गया है कि फायदा कितना हुआ उसको, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस को 5 मान लो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 1/5 ऑफ 5, यानी कि 1 का फायदा, 1 का फायदा हुआ। तो अगर एस पी 5 माना हमने तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 4 रहा होगा, तो जाहिर सी बात है तो 1 का फायदा हुआ। प्रॉफिट हम किस में निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, सीपी 4 है, परसेंटेज निकाल लो कितना आ गया, 25% आ गया। इसमें ये डेटा जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी जगह 12, 13, 14, 15 कुछ भी दे देता तब भी आंसर यही ही आता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, ये वन ऑफ दी दोस्त थिंग थी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 55 cot 35, ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, आपको पता है। क्या पता है आपको, आपको तो बहुत कुछ पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। इसको लिख सकते हो आप tan 90 माइनस 35, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 35, cot से cot कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टेबल बताता हूँ, आपको पता भी तो होना चाहिए भाई cot tan 90 माइनस थीटा 1 क्यों होता है, मतलब cot क्यों होता है, प्लस का क्यों होता है, माइनस cot क्यों नहीं होता। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करना है, वो टेबल है ये ये एंगल 90 होता है, ये तो आपको पता है, तो ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करें ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 270 डिग्री। क्लियर। तो आपको याद करने की ट्रिक क्या है, वो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, अब ये ट्रिक का फ़ायदा क्या है वो बताता हूँ मैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब है ऑल, यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सब क्वांटिटी वो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। अगर कोई भी एंगल जो है वो इस क्वाड्रेंट में पड़ता है, इसको क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। तो इसमें कौन सा एंगल है, जैसे कि ये 90 से कम, यानी कि 30 मान लो, 45 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, 90 से कम अगर कन्वर्ट होता है तो इसमें साइन कॉस टैन सबकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। ये चीज़ आपको कहने का ये मतलब है। ठीक, वहीं हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है स्कूल, एस से साइन, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, सिर्फ ये दो चीज़ पॉजिटिव होंगी, बाकी सब चीज़ नेगेटिव होंगी। कहने का मतलब क्या है, और इसमें क्या आएगा, इसमें ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा। ठीक है, अगर सपोज साइन 90 प्लस थीटा होता आता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा बन जाएगा। लेकिन कॉस क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से दो चीज़ होंगी, एक साइन एक कॉसेक। समझ गए। सेम चीज़ यहाँ पे, टी का मतलब क्या है, टैन और उसका उल्टा कॉट, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब चीज़ें इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी, साइन कॉस कॉसेक सेक सब नेगेटिव होंगे। सी से मतलब है कॉस, कॉस और उसका उल्टा सेक, सिर्फ ये दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, बाकी सब टर्म्स जो हैं इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। अब इस क्वाड्रेंट में क्या आता है, इसमें 180 प्लस थीटा मान लो, है ना, या फिर 270 माइनस थीटा मान लो, इसमें 270 प्लस थीटा मान लो, या फिर 360 माइनस थीटा मान लो, सब इसी इसी के तो आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है, ये एंगल ध्यान देने वाले। ठीक है, अगर ये कन्वर्जन होता है तो ये नेगेटिव साइन जो है कैसे आता है ये मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
जब हमने देखा cot 90 माइनस ये हमने क्या किया, हमने tan को चेंज किया ना, हमने tan को चेंज किया, tan 90 माइनस थीटा किया, आंसर तो cot थीटा आएगा, पर cot पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। देखो 90 माइनस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें सब चीज़ पॉजिटिव होती है, तो cot भी इसमें क्या होगा, cot भी इसमें पॉजिटिव ही होगा, समझे, इसलिए हमने वो cot थीटा लिखा, समझ रहे हो। तो आंसर में +-1 क्यों आता है, वो ये उसका रीज़न है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे, फिर से हमें एक डेटा दे दिया, एक टेबल दे दिया, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र, रेशियो निकालना है, ठीक है, जाहिर सी बात है। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 20 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये किसकी है, 120% की कीमत है, तो 100% की कितनी होगी, 100% की 1000 होगी, तो मतलब 1000 इसका CP हो गया, और 110% की कीमत 660 है, तो 100% की कितनी होगी, 100% की 600 होगी। ये शर्ट है, ये ट्राउज़र है, तो रेशियो निकालना है, निकाल लो भैया। 10 का काटेंगे तो 5, यहाँ आएगा 3, 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। कुछ था नहीं, हमें प्रॉफिट दे रखा था और SP दे रखा था, CP हमने निकाल लिया, है ना, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, तो CP हमने निकाल लिया, CP इतना हुआ, इसका इतना हुआ, ये शर्ट का है और ये ट्राउज़र का है, उसका रेशियो निकालने को बोला था, तो हमने रेशियो ये शर्ट का, ये रेशियो ट्राउज़र का निकाल लिया भैया, ठीक। चलते हैं आगे। द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 4a² एंड x is 1/5a, where a is a positive number, then found the value of x। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, क्या होता है, √a × b, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/5a, ठीक है, तो a क्या है हमारा 4a है और b क्या है हमारा x है, अंडर मीन प्रोपोर्शन, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/5a, सॉल्व कर लो, अंडर वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a² × x इक्वल्स टू 1/25a², इसको इधर भेज दो, x की वैल्यू तो निकालनी है, तो 4×25 100 हो गया और a² a4 हो गया, तो 1/100 a4, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ था नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ओनली स्टेप्स, वो भी आप मन में कर लेते तो और बेटर था, इजी हो जाता, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, अ टॉय with a market price of 150 is sold at 105. If the value of first discount is 12.5%, what is the value of second discount? जाहिर सी बात है, एक खिलौना था, उसको 150 का खिलौना 105 में बेच दिया, ठीक है, और 105 तक पहुंचते पहुंचते 2 डिस्काउंट लगे, पहला डिस्काउंट इतना है, दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो मान लो CP कितना है इसका, 150 है, SP पहला, SP दूसरा, क्योंकि 2 डिस्काउंट लगे, तो दूसरे डिस्काउंट में पहुंचते पहुंचते ये कितना हो गया, 105 हो गया, ये क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पहले के लिए उसको लगे 12.5 का डिस्काउंट लगा, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 87.5/100 × 150, ठीक है, कट कर लो, इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 20 4 175 175 625/4 डिवाइड करो, आएगा 131.25 आपका आ गया SP। अब देखो पहला CP है 12.5 पर डिस्काउंट दिया, तो SP कितना हो गया, इतना हो गया, अब इसमें से 105 रुपये SP2 है, तो डिस्काउंट कितने का रुपए का हुआ होगा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 26 रुपये का डिस्काउंट हुआ, ये रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, ये रुपए है, ठीक है, तो 26.25
कहाँ है, 26.25 का डिस्काउंट मिला किसके ऊपर, 131.25 के ऊपर, तभी तो 105 हुआ। तो डिस्काउंट कितने का है, कट करो, 25, तो पंचे लग रहा है, 26 पंचे, एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 5 2 1 3 1, हाँ यही है, काटेंगे तो ये पंचे हो जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो 20% का डिस्काउंट था दूसरा वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना का डिस्काउंट है, ये 20% का डिस्काउंट। ठीक, तो ये इस तरह से आपको करना था। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बेसिक से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक में कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, मतलब ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी छपे होते हैं, तो धड़ाधड़ आप करते रहते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। 5 ईयर बैक, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस, उनकी आयु का रेशियो जो था वो 2:3 था। तो आपको प्रेजेंट डे एज ऑफ ए निकालनी है, किसकी एज निकालनी है, ए की। ठीक है, तो ए और बी, इनकी एज थी अभी है 3:4। 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, इनकी रेशियो था 2:3, मतलब कितना बढ़ा, कितना रेशियो बढ़ गया भाई, कितना रेशियो भाई, यहाँ से यहाँ तक एक बढ़ा और यहाँ से यहाँ तक भी एक ही बढ़ा, तो मतलब एक जो है वो 5 साल के बराबर है, क्योंकि 5 साल पीछे गए हैं ना हम। तो अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है ए का, ए का प्रेजेंटेज। तो ए का प्रेजेंट कितना है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 15 के। अगर 1 रेशियो 5 के बराबर है तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 15 के। बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose sides are 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है √3/4a²। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना भी चाहिए। तो साइड कितनी है, साइड है 18, लगा दो भैया, 3/4 इंटू 18 इंटू 18, ये 90, ये भी 90, 9 90, 81√3। 81√3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। फाइंड द रिमाइंडर इफ 19 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 20। सिंपल है, ये भी खास नहीं है, 19 की पावर 200 डिवाइड बाय 20। तो 20 से अगर 19 को डिवाइड करेंगे तो क्या वो आएगा, रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर कितनी है, 200। आपको पता है -1 की पावर अगर इवन आता है तो आंसर क्या आता है, आंसर +1 आता है। तो +1 कौन सा है, खत्म। समझ रहे हो, समझ रहे होगे। आगे पढ़ते हैं। टोटल ऑफ टू, क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख, 2 लाख की बात हो रही है यहाँ पे। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग। वन yield 4% per annum while other yield 6% per annum. If the total investment in the end of 1 year is equivalent to 4.7% per annum, then the amount invested in each bank कितना होगा। कहने का मतलब है 2 लाख के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को हमने 4% पर एनम पे उठाया और दूसरे टुकड़े को 6% पर एनम पे उठाया। जो दोनों का अमाउंट आया उसको जब हमने जोड़ के देखा तो वो निकला 4.7% एवरेज। तो आपसे पूछा कि हर टुकड़े की कीमत कितनी थी, तो इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमें दोनों टुकड़े भी दे रखे हैं और हमें दोनों का एवरेज भी दे रखा है ना। तो निकाल लो भैया, तो ये आ जाएगा 1.3 और ये आ जाएगा 0.7, मतलब 13:7 के रेशियो में होंगे दोनों टुकड़े। तो कोई है, एक पहला वाला ही है, ये 13:7 के में, बाकी कोई है नहीं। ये तो ये कटेगा तो 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 90 29 हो जाएगा। 11 और 29 नहीं है, ये हो जाएगा 3 और 2, 3 और 4, ठीक है 4, ये 4:1 हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो 13:7 का एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफाई साइन ए अपॉन 1 + cos ए + cot ए, जहाँ पे ए जो है अक्यूट एंगल है। कितनी आसान सी बात बोल दी भाई उसने, अक्यूट एंगल है, मान लो ए को 45,
बात खत्म, है ना। एक तो आप ये तरीका से कर सकते हो। दूसरा क्या है, इसको सिंपल सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको सॉल्व कर लो। ए को 45 मान लो, यहाँ पुट कर दो तब भी सॉल्यूशन निकल आएगा। और दूसरा क्या है, इसको सॉल्व कर लो। तो साइन 1 प्लस कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है। एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू साइन। सॉल्व करो, साइन स्क्वायर प्लस सी प्लस साइन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी और इंटू में साइन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस सी और 1 प्लस सी इंटू साइन। 1 प्लस सी से 1 प्लस सी कट गया। 1 बाय साइन क्या होता है, वो होता है कॉसेक। कॉसेक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ये दूसरा मेथड है। आप जिससे भी करो भाई, आपका आंसर निकल आएगा बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, tan थीटा 8/15 है, जहाँ पर थीटा फिर से एक्यूट एंगल है। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप जो है सबसे सिंपल जो तरीका है इस मेथड को करने के लिए वो ये है। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू हमें 8/15 रखी है, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज पर निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होगी, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा, 17। 17 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 15 17 8 15 17 जो होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बस डाल दो यहाँ पे 1 माइनस p/h बनी 8/17 अपॉन 1 प्लस 8/17। ये 17 माइनस 8 9/17 और ये आ जाएगा 25/17। 17 से 17 कट जाएंगे। रूट 9 कितना होता है, 3 होता है। और रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। 3/5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो किस मेथड से किए, जो आपको इजी रहें उस मेथड से किए। इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम सेम मेथड से करें। इंपॉर्टेंट ये है ना, कि क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड परफेक्ट बैठ रहा है उस पर, ठीक है, जो इजी हो और टाइम कम ले, ठीक है। तो मेरे मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड जो है आपके लिए इजी रहेगा। और बाकी अगर किसी और बच्चे को कुछ और मेथड पता हो फटाफट कैलकुलेशन वाला, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 49 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहली बात तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, ये होता है πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 9 है, स्लैंट एल कितना है, स्लैंट हाइट मतलब कि एल, एल कितना है 49, कट कर लो, ठीक है। 7 नंबर 63, 63 इंटू 2 यानी कि 6 12 1 2 6, यानी कि 1386 यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपने अगर मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे तो मैं आपको ये सब मेंशन करता रहता हूँ भाई, ये कि कौन से जो मेंसुरेशन के जो डायग्राम्स हैं उनके फॉर्मूले याद करना कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो वो चीज़ आपको उसमें ये फॉर्मूला भी था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। हमसे बोला गया है कि अगर दो आर्क जो हैं पी ए क्यू और आर बी एस ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, तो पी क्यू और आर एस का क्या रेशियो होगा। सिंपल सी बात है, अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं तो जो सिमिलर वाले हैं वो इक्वल होंगे, मतलब पी ए जो है वो आर बी के इक्वल होगा, ए क्यू जो है वो बी एस के इक्वल होगा, ए क्यू जो है बी एस के इक्वल होगा, और पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल होगा, पी क्यू जो है आर एस के इक्वल होगा। अगर इक्वल हैं तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा, अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा कॉन्ग्रेंसी के केस में, ठीक है। सिमिलैरिटी में ये चीज़ काम नहीं करती है, ओके। चलते हैं आगे। in an election between two candidates,
the one who get 88% of the votes is elected by majority of 684 votes। मतलब जिसको 88 वोट मिले वो जीता है 684 वोटों से। तो भाई देखो, जिस एक को 88 वोट मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, लूजर को मिले होंगे 12% वोट। उन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 76% का। तो 76% की तो वैल्यू ये दे रखी है, या इतने से जीता है, मतलब इतने परसेंट से जीता है। तो 76% की वैल्यू दे रखी है 684। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 का ये 9, 1% की 9 हो जाएगी, तो 100% कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। क्लियर, इजी था, कुछ था नहीं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन और भी हार्ड आते हैं, लेकिन ये इजी वाला था। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट, 2/3, 6/53, 79/90 या 33/44। अगर इसको काटेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और कोई कट रहा है, और कोई तो नहीं कट रहा। हाँ, और कोई तो नहीं कट रहा। अब 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये कितना आएगा, 1/3 जो होता है वो 0.33 होता है, 2/3 हो जाएगा 0.66। ठीक है, 3/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, 79 को डिवाइड करेंगे, अच्छा 53 को डिवाइड करते हैं, 59 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लग गया, 60 हो गया, तो 0.1 समथिंग आएगा। ठीक है, हटा दो इसको। और 79 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो हो जाएगा ये 790/90, है ना। तो 0.90 तो होगा नहीं, 8 आएगा, 0.8। तो ये 0.6 है, ये 0.1 है, ये 0.7 है, ये 0.8 है। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। क्लियर, अप्रॉक्स लेके चलना है आपको। देखो भाई, मैं आपको सिंपल से बताऊँ, मैंने अप्रॉक्स लेके चला। कैसे, जैसे 6/53 था, तो 53 को 6 से डिवाइड करो, पॉइंट लग गया, यहाँ 0 लग गया, तो 1 ही तो आएगा 53। बात खत्म। आगे क्यों करना आपको, आगे निकालने की जरूरत ही क्या है, जब हमें पहले डेसिमल से ही हमें आंसर मिल रहे हैं, तो आगे निकालने की जरूरत ही क्या है। बस यही मैंने किया। आते हैं 21 पे। इन ट्राइंगल PQR, PQ equals to PR and PT is perpendicular to QR and PQ equals to 17 centimeter, PT equals to 15 centimeter, then find the measure of QR। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल है PQR, PQ जो है वो इक्वल है, बात खत्म। एक परपेंडिकुलर गिरा QR पे, जिसका हमने बोला PT। ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा, इसकी लेंथ हमें 15 दे रखी है, इसकी लेंथ हमें 15 दे रखी है, ये 17 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये भी 17 हो जाएगा। बात समझ में आई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेरे दोस्त QR, ये बड़ी वाली लेंथ। आपको पता है इसमें अगर पाइथागोरस लगाओगे तो 15 5, और अभी मैंने करवाया तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 15 5 7 15 17 17 15, ये भी 8 हो जाएगा। 8 + 8 16 हो जाएंगे। अगर मान लो नहीं पता है तो QT, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री है, तो QT हो जाएगा √ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 17 + 15 और 17 - 15, यानी कि 32 × 2 यानी कि 64। 64 क्या होता है 8। तो Q2 8 है। सेम चीज़ यहाँ पर लगा दोगे तो RT भी ऐसे निकल आएगा, है ना, निकल आएगा ना। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 64 निकल आएगा, ये भी 8 निकल आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो, और QR पूछा है तो इन दोनों जोड़ दोगे आप, इन दोनों का अगर जोड़ दोगे तो 8 + 8 16 हो जाएगा। क्लियर। और क्योंकि हमने ट्रिपलेट अभी देखी पीछे, 17 15 और 8 की ट्रिपलेट देखी है, तो मैंने तुरंत आंसर 8 लिख दिया। और ट्रिपलेट आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए, 2 3 5, ये जो बेसिक हैं वो तो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर x + 1/x जो है वो 2 है, तो इसकी वैल्यू निकालो। अब भाई आपको दिखने में क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पे लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये सॉल्यूशन हो जाए, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करके देख लो। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
मतलब x जो है परफेक्टली बैठा है इस पर 1, तो अब ये समझो ये 1 का इतनी पावर और ये 1 की जितनी भी पावर हो 1 की, कितना हो जाएगा 1 + 1 ही हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आप देखो आप कितना दिमाग लगा सकते हो। आप सोचो कि इसके x + 1/x दे दिया तो यार वो वाला फॉर्मूला जो था जिसे हम x² + 1/x² वाला कन्वर्ट करते थे उससे कुछ लेना देना होगा, भाई इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। बेसिक से करो, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा किस फॉर्मूले में क्या क्या लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई पे आते हैं। ये है आपका a³ - b³, अगर इसको a मान लें तो ये a³ - b³ बन रहा है और ये a² बन रहा है, ये क्या बन रहा है a × b बन रहा है और ये b² बन रहा है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कराया है a - b और a² + b² + ab होता है। अब ये देखो ये जो टर्म है ये वाली टर्म दोनों सेम है, आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, बचेगा a - b, a - b तो बचेगा, कर लो भैया 7 - 4.7 कर लो, कितना आ जाएगा 6, 2.6 यानी कि ये आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखना क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी अगर इसने पूछ लिया, वापस पूछ लिया ना, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं आगे। 24th क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट दे दिया और हमसे बोला गया कि ये एक्सपेंडिचर शो कर रहा है बुक को पब्लिश होने के लिए। ठीक है, हमसे बोला गया कि मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 270, MRP जो है वो एक बुक की 270 रुपये है। क्लियर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर to publish a single copy of book if the market price is 20% more than its cost price, 20% more than its cost price। मतलब ये जो है ये CP का 20% मोर है, मतलब ये कितना है 120% है ना ऑफ CP, है ना। तो 100% CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 270 अपॉन 120 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 चौके 3 नम्मे, तो 900/4 यानी कि 225 रुपये आ गई CP कितना आ गया, CP आ गया 225 रुपये। क्लियर, अब आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ पेपर कितना 25%, 25% यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 225 को 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.25, 56.25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना सब कुछ मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन अगर मैं पेपर में होता या मैं पेपर दिया, मैंने ये पेपर अटेंड किया होता तो मैं इसको सिंपल इतना ज़्यादा दिमाग खपाने की कोशिश नहीं करता, मैं सीधा ही जो शुरुआत है यहीं से करता और ये निकालता और इसको 4 से डिवाइड कर देता सीधा। मैं इतना आपको समझाने के लिए किया है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब उसने बोला कि मार्केट प्राइस जो है बुक का वो 20% मोर है CP से, मैंने इस लाइन को समझाने के लिए ये सब लिखा। ठीक, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से एक पाई चार्ट है और हमको दे रखा है द गिवन पाई चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन वेरियस स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स अकेडमी। ठीक, हमसे बोला गया कि अगर 42,000 रुपये जो है शॉकर पे खर्च करते हैं अकेडमी वाले 42,000 रुपये, तो आपको निकालना है द मनी अमाउंट ऑन बैडमिंटन, टेनिस एंड रग्बी। बैडमिंटन कहाँ है, बैडमिंटन, टेनिस एंड रग्बी। बैडमिंटन 45, बैडमिंटन कहाँ है 45 और 65 टेनिस है, रग्बी कितना है, रग्बी है आपका 25, तो कितना हो गया, जोड़ दो इनको, तो ये हो गया आपका 135, ये तीनों का सम कितना हो गया, ये हो गया आपका 135। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द मनी स्पेंड ऑन क्रिकेट, स्विमिंग एंड हॉकी। क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी की बात करें तो यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं, क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी। तो क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी कहाँ है, हॉकी है, तो क्रिकेट,
स्विमिंग एंड हॉकी, यानी कि 100, 160, 190, ये 190 की बात कर रहा है। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 55 रुपये तो ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पता है सॉकर की कीमत जो है, सॉकर पे जितना खर्चा है उसकी कीमत है 42,000। सॉकर पे कितना खर्चा है, सॉकर पे खर्चा है 35%, तो 35% की जो वैल्यू है वो 42,000 है। 35% की जो वैल्यू है वो 42,000 है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप मनी में निकालोगे, फिर मनी में डिवाइड करोगे, है ना, और फिर मनी में सॉल्व करोगे, पैसे में सॉल्व करोगे, तो इतनी सबकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है परसेंटेज में। देखो पहली बात तो क्या है, बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी से ये जो कीमत है ये कम है, 55% कम है, तो मोर वाले ऑप्शन ही खत्म हो गए, लेस वाले 2 ऑप्शन बचे। अब निकालना है, देखो 55 जो परसेंट 55 कम है किससे, 190 पे, तो परसेंट निकल आएगा, ये कट गया, तो आ जाएगा 19 का भाग 2 आप 550 पे, तो 19 दूनी 38, और दोनों में से एक ही ऑप्शन है जो इसमें 2 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, वैसे सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। कितना बचा, 70 बचा, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे होता है 228 पॉइंट समथिंग आएगा, वही वही बात है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि भाई उन्होंने जो ये दे रखा था इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। इसकी ज़रूरत कब है, जब आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में आंसर में परसेंटेज दे रखा है। अगर रुपए दे रखे होते तब आप रुपए में कन्वर्ट करते, फिर आप रुपए के थ्रू निकालते, लेकिन जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, कितना कम हुआ, 55 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 190 पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी की ही तो बात कर रहे हैं, तो यही तो टर्म नीचे आएगी, तो 55 में से 190 डिवाइड करके निकाल दो, निकल आया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेशन जो है आज का ख़त्म होता है। आशा है आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर बहुत पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी उसी फील्ड में हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें बहुत से टीचर हमें मिल जाते हैं, बहुत से तरीके हमें मिल जाते हैं, लेकिन हर ट्रिक के पीछे आपको पता है एक लिमिटेशन होती है कि ये ट्रिक जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही काम करेगी, बाकी सारे क्वेश्चन पे काम नहीं करेगी। तो मैं ऐसी ट्रिक कोई भी कराने की कोशिश नहीं करता हूँ, और करवाता हूँ तो मैं फुल उसका रीज़न देता हूँ कि किस पे ये काम करेगी, किस पे नहीं करेगी, ठीक है। तो वो ज़रूरी है ना, क्योंकि मेन कन्फ्यूजन तो यही होती है हमें, तो बस लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम जब जाते हैं तो फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, ट्रिक्स वगैरह देख लेते हैं, वही हम जाके वहाँ पे लागू करते हैं, लेकिन जब हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो हम उस चीज़ को लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस मैं सभी की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सेशन लेके आ रहा हूँ, तो आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।